नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, यानी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, जो 1 अक्टूबर 2023 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। यानी 1 अक्टूबर 2023 से जो भी हमारा जन्म प्रमाण पत्र होगा यानी बर्थ सर्टिफिकेट, वो सिंगल डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा पूरे भारत में। यानी सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स में जिसको प्राथमिकता देंगे वो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र होगा। पहले हम आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट को प्राथमिकता देते थे। हर चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए हमें या तो आधार कार्ड देना पड़ता था, या तो वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट देना पड़ता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से केंद्र सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको किसी भी वेरिफिकेशन के लिए ना तो आधार कार्ड दिखाना है, ना वोटर आईडी कार्ड दिखाना है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है। केवल आपके बर्थ सर्टिफिकेट से ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 देश भर में 1 अक्टूबर से लागू कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2023 से अब भारत के हर नागरिक को अपने जन्म का, अपने मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल यही होगा कि हमारा तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये उनके लिए नहीं है जो पहले से हैं, ये उनके लिए है जो बच्चा 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा होगा। उस बच्चे का जन्म का डेट रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी उसका पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा। अगर 1 अक्टूबर 2023 के बाद किसी की डेथ भी होती है तो उसका डेथ का भी पंजीयन करना अनिवार्य हो जाएगा। यानी 1 अक्टूबर के बाद जो भी बच्चा भारत में जन्म ले रहा है उसका भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और 1 अक्टूबर के बाद किसी की मृत्यु हो जा रही है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, और अगर पहले से किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार के नियम के बाद 1 अक्टूबर 2023 से जन्म प्रमाण पत्र ही हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट्स है, जो कि हर डॉक्यूमेंट्स की जगह इसी को काम में लिया जाएगा। और जहाँ जहाँ वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड लगता था, पैन कार्ड लगता था, या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगता था, वहाँ पे अब उन सब डॉक्यूमेंट्स की जगह अब एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। वो होगा हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। उससे हमारे सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे, किसी और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो या आपको राशन कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड भी बनवाने के लिए पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस यानी इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। लेकिन अगर अब आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स यानी आपका केवल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और उसकी मदद से आपका राशन कार्ड बना दिया जाएगा और आपसे कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। इसी तरह से अगर आपने शादी की है और शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको उसमें भी किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और उससे ही आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या सरकार के किसी योजना का लाभ भी लेना हो तो आपको केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, वो होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और उससे ही सारे काम आपके आसान हो जाएंगे और सारे काम आसानी से हो जाएंगे। इसी तरह से आगे चलकर जो जॉब मिलेगी, जो सरकारी नौकरियां मिलेगी, वहाँ भी सिंगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट को ही मांगा जाएगा। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको अनिवार्य है कि बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाकर अपने पास रखें। आगे चलकर जो भी वैकेंसी निकलेगी, जो भी भर्ती होगी, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपसे बर्थ सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा, इसलिए आपको पहले से ही बनवा कर रख लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी प्रोसेस के लिए दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स को संभालने पड़ते थे, बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स, 4-5 तरह के डॉक्यूमेंट्स हमको अपने पास रखने होते थे, बार बार फोटोकॉपी करवाना पड़ता था, हमको दिखाना पड़ता था। लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स से आपको छुटकारा मिल गया। आप सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएगा, वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिसके पास भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है। जिनका अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बनवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी बनवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप
अगर कहीं भी किसी तरह का वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका वेरिफिकेशन आपका आधार कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से या पासपोर्ट से हो जाएगा। इस तरह से आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम पहले जैसा होता था वैसे ही अभी भी हो जाएगा। ये नियम विशेष तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले हैं। यानी अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और 1 अक्टूबर 2023 के बाद जिसकी भी मृत्यु होगी उनका भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, हर राज्य का अपना अलग अलग कानून होता है। ज़्यादातर राज्यों में एक ही तरह के नियम होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने ग्राम पंचायत में जाकर इसको बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो महानगर पालिका या नगर निगम में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। और एक और काम कर सकते हैं, आप किसी भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।